चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. सो बच्चों, कॉलम 1 में गिवन है हमें क्वांटिटीज में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड सर्टेन फॉर्मूले, एंड कॉलम 2 में हमें इनसे एसोसिएटेड एसआई यूनिट्स चूज करनी है. तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम 1 में एंट्री ए, विच इज स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. तो बच्चों बेसिकली ये किसका एक्सप्रेशन है? अगर हम इसमें हाफ, दैट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है जो कि इलास्टिसिटी में वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के नाम से जानी जाती है. तो वर्क डन की यूनिट है जूल एंड वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब. सो हमें ए का आंसर मिलना चाहिए जूल पर मीटर क्यूब. इट मीन्स द मैचिंग फॉर ए विल बी आर. नेक्स्ट है बच्चों एंट्री नंबर बी, विच इज ए वाई डिवाइडेड बाय एल. तो इसके लिए चेक करते हैं हम लोग यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन, विच इज बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस को लिखते हैं हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और स्ट्रेन को लिखते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ. तो हमें यहाँ से मिल जाता है लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ. अब चेंज इन लेंथ भी अल्टीमेटली डायमेंशनली तो लेंथ ही है. तो अगर हम यहाँ पर क्वांटिटीज को y को a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइडेड बाय लेंथ कर दें न्यूमरेटर से, तो हमें राइट साइड में मिलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर. तो बी का आंसर आना चाहिए न्यूटन पर मीटर. इट मींस क्यूब. देन देखते हैं बच्चों एंट्री नंबर सी. एंट्री सी में पूछा हुआ है हमें वाई एल क्यूब मीन्स यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ लेंथ का क्यूब. तो इसके लिए हम सेम फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं. y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन लेंथ. अब एरिया को लिख सकते हैं हम डायमेंशनली एल स्क्वायर. तो हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाएगा एल टू द पावर 3. तो वाई एल क्यूब विल बी इक्वल्स टू एफ एल. अब फोर्स की एसआई यूनिट आएगी न्यूटन और लेंथ की मीटर. तो ये इक्विवेलेंट हो गया वर्क डन के, जिसकी एसआई यूनिट आती है जूल. तो सी का आंसर आ जाएगा पी. एंड द लास्ट वन इज डी, एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई. तो इसके लिए फिर से हम यंग्स मॉड्यूलस के एक्सप्रेशन की हेल्प लेंगे, विच इज एफ एल अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन लेंथ. तो यहाँ से बच्चों लेते हैं अगर हम एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इलोंगेशन का एक्सप्रेशन आएगा एफ एल अपॉन ए वाई. सो एफ एल अपॉन ए वाई डायमेंशनली सिर्फ लेंथ के इक्वल होगा और लेंथ की एसआई यूनिट मिलती है हमें मीटर. तो डी का आंसर आ जाएगा एस. सो करेक्ट सीक्वेंस इज आर Q P S. Hence correct answer will be option number 3. Thank you.